कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे 40 साइज़ पर, बहुत ही सिंपल तरीके से। एक बार में ही आप कटिंग को पूरी तरीके से सीख लेंगे। और यहाँ पर देखिए पेपर पर हम कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंगल पेपर पर कटिंग करेंगे और जब कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। तो ये पेपर पैटर्न की कटिंग करके आप कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं। कपड़े को डबल फोल्ड पे लेना है। तो सबसे पहले तो हम लेंथ लेने वाले हैं। बैक साइड का पल्ला पहले कट करेंगे और फ्रंट में ही हुकाई होगा। यहाँ पर 14 इंच लंबाई तैयार करनी है तो 15 इंच लेंगे। और स्टैंडर्ड साइज यदि आप 15 इंच लंबाई तैयार करना चाहते हैं तो 16 इंच लेंगे। लंबाई 1 इंच प्लस करते हुए लेंगे जितना भी तैयार करना हो। यहाँ पर जो ऊपर लाइन ड्रॉ करी है ये शोल्डर लाइन है हमारी। तो अब शोल्डर लाइन को हम देखेंगे डीप नेक के हिसाब से ले रहे हैं 5.5 इंच पर। इसे आप 5.25 इंच भी ले सकते हैं यदि आप 12-13 पर गला बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने इस तरीके से 5.5 पर ले लिया है। और अब हम लेंगे आर्म होल वाली लाइन को लेना है। तो फिर से एक बार यहाँ पर 5.5 पर एक पॉइंट ले लेंगे ताकि सीधी लाइन ले सकें। इस पॉइंट को लेने का मतलब है कि आप लाइन को स्ट्रेट खींच सकते हैं, इसलिए यहाँ पर पॉइंट ली जाती है। अब देखिए आर्म होल वाली लाइन को ले रहे हैं तो ये 6 इंच पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाने के बाद चेस्ट लेंगे। चेस्ट यहाँ पे 40 चेस्ट के हिसाब से लेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 10 इंच। तो यहाँ से देखिए सीधी लाइन एक ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा हो गया 1.5 इंच प्लस मार्जिन भी ले लेंगे। यहीं पर 10 पर निशान लगाने के बाद 1.5 इंच से 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। कमर यहाँ पर 33 इंच है तो यहाँ पर आ जाएगा 8.25 इंच। देखिए यदि चेस्ट हो या सीना कमर हो तो कैसे ले सकते हैं, इस तरीके से इंची टेप को 33 पर हम डबल फोल्ड करेंगे। देखिए कमर 33 है तो इसको 4 भाग करने के लिए हमने यहाँ पर रख दिया और इसके बाद फिर से हमने यहाँ पर 4 फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से इंची टेप को दबा देंगे तो ये देखिए हमारा मुड़ जाएगा जहाँ पर। तो ये आ गया हमारा 8.25 इंच। इसी तरीके से चेस्ट हो कोई भी साइज हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं यदि आपको निकालने में दिक्कत हो तो ये हमारा आया 8.25 इंच यानी कि 8.25 इंच। और 1 इंच की प्लेट और 1.5 इंच का मार्जिन कमर पे भी ले लेंगे। तो ये मार्जिन जो है हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। और यहाँ पर लेंगे आर्म होल की गुलाई। तो बैक साइड की आर्म होल की गुलाई को ले रहे हैं 1.25 इंची पर और फिर से इंची टेप को यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से सीधा। तो यहाँ पर सीधा रख के इंची टेप को हमने फोल्ड कर दिया, यानी कि आर्म होल वाली जो लाइन थी उसको फोल्ड करके एक पॉइंट निकाला तो सेंटर निकल के आया है। और इससे मिलाते हुए हम आराम से बहुत ही आसानी से आर्म होल की गुलाई को दे देंगे। तो देखिए लगभग एक लाइन अंदर की ओर आते हुए गुलाई को दिए हैं। अब लेंगे गले की चौड़ाई। तो इसे हम ले रहे हैं यहाँ पर 2.5 इंच लिए हैं। और यदि आप चाहें तो इसे 2.25 इंच भी ले सकते हैं यदि 12-13 पर गला बना रहे हैं तो। अभी गहराई लिए हैं 10 इंच पर और नीचे से ले रहे हैं चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच पर, क्योंकि नीचे से हमें थोड़ी सी इसकी चौड़ाई बढ़ा लेनी है। तो हमने ये लेने के बाद यहाँ से लाइन को मिला लिया है। बॉक्स तैयार करने के बाद कोई भी शेप आप गला बनाना चाहें उसे बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर यदि आपको टक्स पॉइंट डालना है तो इस तरीके से इंची टेप को रख देंगे और कमर के पास, और रखने के बाद फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके जो पॉइंट आएगा यहाँ से हो जाएगा हमारा कमर के निशान की दूरी। और यहाँ पर लंबाई में डालेंगे 4 से 4.5 इंच लंबाई की प्लेट। तो यहाँ पे हमने लिए 4.5 इंच। आप चाहें तो 4 इंच पर भी ले सकते हैं, हाफ इंच दोनों साइड घुमा देंगे। और ध्यान दीजिएगा यदि बैक साइड में हुकाई करना होगा तो इसके लिए मार्जिन लेना होगा। ऊपर यदि शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो तो आप 0.25 इंच अंदर की ओर डाउन करें। और यदि छोटा गला बना रहे हैं तो बाहर की साइड डाउन करना होता है, जैसे कि 4, 5, 6 पर गले बना रहे हो तो। अभी हमने यहाँ पे लिया है 0.25 इंच अंदर की ओर डाउन किया है गले को। इस तरीके से डाउन करके हमने निशान को लगा दिया है। कटिंग कर ले रहे हैं। तो जिस तरीके से निशान लगाया है हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। गले की भी कटिंग यहाँ पर हम कर देंगे इस तरीके से। अभी हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ पर बेल्ट में जोड़ लगेगा। 1 इंच प्लस लेंगे नीचे की ओर और हाफ इंच यहाँ पर लेंगे हुकाई वाला मार्जिन। चाहे तो आप इसे बाद में भी बढ़ा सकते हैं जब चोली बढ़ाएंगे तो। यहाँ पर हमें ये 1 इंच नीचे लेना बहुत ज़रूरी है, तो इसको लाइन कर लिया। ये देखिए हुकाई वाला मार्जिन भी यहाँ पर हमने लाइन कर लिया। अब रखेंगे 1 इंच नीचे छोड़ते हुए और हाफ इंच साइड में छोड़ते हुए, लगभग हाफ इंच है। तो यहाँ पर जो भी शोल्डर लाइन है उसे ड्रॉ कर लेंगे। गले की चौड़ाई और आर्म होल की जो भी शेप है उसका हम इस तरीके से शेप का निशान लगा लेंगे।
आप चाहें तो सारे निशानों को दोबारा से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कर लेने से थोड़ा जल्दी हो जाता है, पैटर्न की कटिंग जल्दी हो जाती है। अभी हमने जो भी निशान लगाए हैं यहाँ से सीधा कर लेंगे शोल्डर के पास से कमर तक। अभी हम फिर से यहाँ पे आर्म होल वाली जो गोलाई वो है चौकोर बॉक्स है उसे तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से तैयार करने से हमें फ्रंट की गोलाई को आसानी से देना होगा। देखिए अब हमने यहाँ पे बॉक्स को तैयार कर लिया है और अब हम यहाँ पर गले की गहराई ले रहे हैं। यहाँ पे 6 इंच 6.5 इंच पर गला आप जितना डीप बनाना चाहें फ्रंट का बना सकते हैं। 6 से 6.5 इंच पर तो हमने 6 इंच लिया है और यहाँ पर इसको बॉक्स बनाते हुए इसका शेप कुछ इस तरीके का दे रहे हैं। आप कोई भी शेप बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 1/2 इंच अंदर की ओर हमें गोलाई देनी है, तो लगभग 1/2 इंच इस तरीके से लाइन लेके इसी को हल्का सा कर्व अंदर की ओर करते हुए दे देंगे। तो देखिए 1 लाइन के करीब अंदर आते हुए हमने कर्व को दिया है और ये 1/2 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पे हम स्टिचिंग वाली लाइन को ड्रॉ कर दे रहे हैं। 1.5 इंच का जो मार्जिन लिए हैं वहीं पर हमें निशान लेना होगा। और अब निकालेंगे टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट यहाँ पर हमारा है 10.5 इंच। ये निशान ये 10.75 इंच भी हो सकता है। तो ये निशान जो आया है इसे ले लेंगे 2.25 इंच से लेके 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो हमने लिया है 2.25 इंच और जो पॉइंट लिया है यहीं से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें बेल्ट बनाना है। अब लेंगे 0.75 इंच ऊपर की ओर कर्व देने के लिए। तो ये बेल्ट का हमने कर्व दे दिया। यहाँ से 1/2 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं। सेम जिस तरीके से हम रख रहे हैं बस उसी तरीके से रखते हुए निशानों को लगाना है। इंची टेप को रखेंगे सीधा जो चेस्ट लाइन है हुकाई वाला मार्जिन छोड़ते हुए और फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड करने के बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा जो निशान। देखिए कैसे फोल्ड कर रहे हैं 4th पार्ट पे। तो 10 का हाफ हो जाएगा 5 इंच। इसे हम यहाँ पर बेल्ट के पास ले लेंगे 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें 1.25 इंच ऐड करेंगे। यदि आपका 33 साइज है, 30 साइज है, 38 कोई भी साइज़ है तो ले लेंगे। और 42 के ऊपर थोड़ा सा चेंज करना होता है। यहाँ पर हमने जो निशान लगाया उसको सीधी लाइन एक ले ली। यहाँ पर गले के पास 1 इंच लिया है। पीछे वाले से हम ले रहे हैं 2.5 इंच दूरी पे एक पॉइंट और इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। तो देखिए इन पॉइंटों को इस तरीके से करके मिला देंगे ताकि हम इसकी शेप दे सकें चोली का। हमने यहाँ पर चोली का शेप दे दिया है और जो 1/2 इंच पर जो निशान लगाए थे ना तो उसको अब मिला दे रहे हैं। आप चाहें तो स्टिचिंग करते समय भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। जो भी निशान हमने लगाए हैं अभी यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देते हैं। आगे वाले गुलाई की कटिंग करेंगे और हमने यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीका बताया है कटिंग करने का। आप इस तरीके से यदि कटिंग करते हैं तो परफेक्ट तरीके से आप चोली ब्लाउज की कटिंग कर पाएंगे। और यहाँ पर गले की भी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। बेल्ट साइड की भी कटिंग कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पर देखिए जो एक्स्ट्रा लिया था 1/2 इंच कट करके, इससे यहाँ पर हमें झोल नहीं आएगा साइड में। ये कटोरी साइज़ की भी हमने कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पे कटिंग तो कर ली है, बीच वाले साइज़ में ही बढ़ाना है, बाकी साइज़ वही रहेंगे। तो इस तरीके से हमने फिर से एक पेपर का टुकड़ा लिया है। अब कपड़े पर लेंगे तो इसी तरीके से क्रॉस पे कपड़े को लेंगे तिरछे में और देखिए सेम इसी तरीके का पैटर्न हम ड्रॉ कर देंगे जो हमने लिया है। इसके बाद इसमें क्या कैसे बढ़ाना है वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये लाइन कर ले रहे हैं। यहाँ पर गले का शेप जो है उसका भी निशान लगाएंगे। बस इसको कॉपी कर लेना है, जो जैसा शेप है इसका बस उसी तरीके से निशान हमने लगा लिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ 1/2 इंच बढ़ा देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाएंगे नीचे की ओर, दोनों साइड 1.5 इंच बढ़ाएंगे। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच ले रहे हैं एक्स्ट्रा, तभी हमारी कटोरी का शेप बढ़ेगा। दूसरे साइड भी 1.5 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी 1.5 इंच निशान लगाने के बाद इसका लेंगे सेंटर लेके यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। इसको हटाते हैं और इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। यदि यहाँ पर हमने पहले 1/2 इंच जो मार्जिन लिया था नहीं लेते तो हमें बढ़ाना होता और इस तरीके से करते हुए हमें मिला देना है।
गले के पास हमने ऊपर की ओर भी 1/2 इंच बढ़ाया है, उसी में मिला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे किस तरीके से बढ़ाएंगे। तो पहले 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगा लेंगे, नीचे भी 1.5 इंच का ही निशान लगाना है और इस तरीके से करके हमें तिरछा मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मिलाने के बाद 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे जो हमने साइड में बढ़ाए थे। इस साइड भी 1.5 इंच लेंगे और फिर इसे टक्स का इस तरीके से निशान को मिला देंगे। तो ये हमारा 3 इंच लंबाई का टक्स हो गया। अभी हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसकी यहाँ पर कटिंग कर दी है। यहाँ पर हमने चोली को बढ़ा लिया है और देखिए अब हम जब स्टिच कर देंगे तो हमारा टक्स कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से ये हमारा पफ तैयार होगा चोली का। तो देखिए हम यहाँ पे मोड़ के इसको दिखा दे रहे हैं, इस तरीके का ये हमारा बनेगा। और हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसके करते हैं स्लीव्स की कटिंग। तो बैक साइड का पल्ला लिए हैं, 1/2 इंच शोल्डर के पास छोड़ते हुए बाजू की इस तरीके से घुमाते हुए नाप ले लिए हैं, तो आया है 10.5 इंच। अब यहाँ पे डबल फोल्ड पे हम फिर से कपड़े को लेंगे या पेपर ले रहे हैं यहाँ पर। तो 9 इंच पर स्लीव्स को तैयार करना है तो 10 इंच लेंगे। जितना भी साइज़ तैयार करना होगा 1 इंच प्लस करेंगे। तो निशान लगा के एक सीधी लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए जो हमारा 10.5 इंच आया था जब नापा था हमने, तो इस तरीके से निशान लेके इसमें 0.75 इंच माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा जो भी हम वो ले लेंगे, तो हमारा आया है 9.75 इंच। तो इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली हमने और यहाँ से ले लेंगे 3.5 इंच। जैसे कि 5 इंच से बड़े जब भी बाजू बनाते हैं तो 3.5 इंच परफेक्ट रहता है, चाहे कोई भी साइज हो। तो अभी हमने यहाँ पर ले लिया 1.5 इंच अंदर की ओर एक निशान और यहाँ से लेंगे 2.25 इंच। 2.25 इंच पर एक निशान लगा के तिरछा इस तरीके से स्केल से मिला दे रहे हैं। इसको इसलिए मिलाया है ताकि हम आर्म होल की गोलाई को दे सकें। तो ये हो गया हमारे बाजू की जो गोलाई है, तो उसे हमने इस तरीके से दे दिया। और यहाँ पे लेंगे 5.5। यदि आपका बाजू का राउंड जो भी हो उसका हाफ ले लेंगे, यदि 10 है तो 5 ले लेंगे और 11 है तो 5.5 इंच पे। और इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। 1.5 इंच नीचे भी मार्जिन लेंगे, ऊपर का 1.5 इंच मार्जिन हमारा पहले से ही ऐड है। तिरछा मिला लेंगे, 0.25 इंच हल्का सा राउंड देंगे। अभी देखिए जो सीधी लाइन है उसी को हम थोड़ा सा कर्व में चेंज कर देंगे और ये बहुत ही आसानी से पत्ती का शेप हो जाता है। एकदम से शेप थोड़ा सा शेप देते हैं तो ये प्रॉपर शेप में आ जाता है। जब स्टिचिंग करेंगे तो इस तरीके से हमें हल्का सा राउंड में लेते हुए स्टिच करना होगा, तभी हमारे जो बाजू है वो चिपके हुए आएंगे, फूले हुए से नहीं आएंगे, तभी हमारी बाजू की फिटिंग आती है। यदि जिसका भी बाजू में लूज़ आ रहा हो तो इसी तरीके से सिलाई करेंगे। अभी हमने ऊपर वाले साइड की कटिंग कर ली है और अब करेंगे सिंगल उठाते हुए। तो एक ही साइड से लेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।